मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है। इस बार हमला इसराइल नहीं करेगा बल्कि ईरान कर सकता है और इसके पीछे की वजह वो विस्फोट जो बीते 6 दिनों से ईरानी शहरों में लगातार हो रहे हैं। इन धमाकों ने एक शांत सीज फायर को बदल दिया है। युद्ध की तैयारी में अब इसे सीज फायर का उल्लंघन मानते हुए इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है और खुफिया एजेंसियां साफ कह रही है दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। ब्लास्ट और बढ़ती हलचल ईरान के तेहरान शहर और अन्य शहरों में बीते कई दिनों से रहस्यमयी धमाके दर्ज किए जा रहे हैं। कभी आसमान में अज्ञात ऑब्जेक्ट्स, कभी रिहायशी इलाकों में आग के गोले। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हो रहा है। हूर शहर में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। तेहरान के घनी आबादी वाले इलाकों में ब्लास्ट से इमारत जलकर राख हो गई। अब तक ईरान ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन यह चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत बनती जा रही है। ईरान की तैयारी अब की बार सबक लेकर ईरान अब वो देश नहीं रहा जो पिछली जंग में था। 12 दिन तक चले पिछली युद्ध में ईरानी सेना को अपनी कमजोरियां खुलकर दिख गई थी। एयर डिफेंस असक्षम, वायुसेना कमजोर, रडार सिस्टम पुराना। इसराइल ने इन कमियों का फायदा उठाकर कई टारगेट्स को तबाह कर दिए थे, लेकिन अब कहानी बदल रही है। ईरान ने चीन से 40 जेट फाइटर खरीद लिए हैं। चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच चुके हैं और अब उन्हें तैनात भी कर दिया गया है। रूस की मदद से रडार सिस्टम अपग्रेड किए गए हैं, यानी इस बार ईरान हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी कर चुका है। ईरानी सेना का बदला हुआ स्वर। ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोसावी ने साफ कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो इस बार की कार्रवाई कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगी। उनकी सीधी चेतावनी है, अगर इसराइल फिर हमला करता है तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही ईरान ने अपने वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है, और जो आमतौर पर तभी होता है जब युद्ध की स्थिति बेहद करीब हो। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। दुनिया की कई टॉप खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है कि ईरान इसराइल में जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। खबर यह भी है कि ईरान अब अकेला नहीं, रूस और चीन की छाया उसके पीछे साजो सामान, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन के साथ। और जैसे जैसे ईरान अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर रहा है, दुनिया की सांसें थमती जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट अगर दोबारा से युद्ध में आता है तो फिर कहीं ना कहीं यह दूसरे देशों के लिए तबाही हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जितनी मिसाइलें, बम फूटेंगे, उससे ज़्यादा कहीं दिक्कतें विश्व को होगी, क्योंकि तेल की पूरी व्यवस्था वहाँ से प्रभावित होती है और ईरान का एक बार फिर से जंग में जाना कहीं न कहीं पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें स्टार न्यूज़।